तो फाइनली व्यूअर हमारा बाथरूम कच्चा हो चुका है। आप देखें क्या करना होगा। दूसरा तरीका हमारा ये है, इस फट्टी लंबी को हम लेंगे और जो हमने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे व्यूअर, मुझे पता है मेरे मिस्त्री भाई ज्यादा मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो जनाब आज मैं आपको एक बाथरूम का कच्चा करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये वाली जो दीवारें हैं ये टाइल्स लगाने के काबिल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने लगानी है टाइल्स। हमसे गलती क्या होती है कि जब हम प्लास्टर कर रहे होते हैं हमारा प्लास्टर ही सही नहीं होता, तो इसलिए हमारी जो टाइल्स है वो सीधी नहीं बैठती, उसमें फर्क आ जाता है, ऊपर से बाहर आ जाती है या तो नीचे से बाहर आ जाती है। अगर हमारा प्लास्टर सही होगा तो जो हम टाइल्स लगाएंगे वो प्रॉपर स्मूथ ऊपर तक जाएगी। तो प्लास्टर किस तरह किया जाता है, बाथरूम का कच्चा किस तरह किया जाता है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं टेक्निकल ठेकेदार। मेरे प्यारे व्यूअर, आपने करना क्या है, पहले आपने दीवार पे पानी मार लेना, जिस तरह मैंने लगा लिया है। आपने तर कर लेनी है दीवार। उसके बाद आपने क्या करना है, करंडी को इस तरह पकड़ना है ऊपर की साइड पे हल्के हाथ से, और आपने तकारी में से नीरू निकाल निकाल के इसी तरह लगाते रहना है। नीरू को आपने थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, क्योंकि ये हमारी दीवार पहले से ही प्लास्टर थी, थोड़ी चिकनी है, तो इसलिए इस पे बह जाएगा। अगर आप गाढ़ा नीरू लगाएंगे तो वो बहेगा नहीं, दीवार के ऊपर लगता चला जाएगा। ये तरीका कार होता है नीरू लगाने का। इस तरह आपने नीरू लगाना है। उसके बाद छाप किस तरह लगाई जाती है वो मैं आपको बता, छाप किस तरह लगाई जाती है और फटी किस तरह मारी जाती है और इस पे फूल किस तरह किया जाता है, अहम चीज ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा व्यूअर, आपने इस तरह तगारी पकड़नी है और ऐसे आपने करंडी पकड़नी है। तो करंडी को आपने इस तरह रखना है और ऐसे आपने मार लेना है और आपने इसको इस तरह लगाना है आराम से, क्योंकि व्यूअर देखो प्लास्टर हमारा सही नहीं था। अगर हमारा प्लास्टर ही सही नहीं होगा तो हम टाइल्स क्या लगाएं। चैनल स्पेशल आप भाइयों का है, आप भाइयों के लिए ही मैंने बनाया है। आप देख के मेरी वीडियो देखते हैं, काम करना सीखते हैं, माशाल्लाह से मुझे बहुत खुशी होती है जब आप पूरी दुनिया से मुझे फोन कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि भाई हमने आपकी वीडियो देखी है, तो अब हम काम करना इस कंट्री में आ गए। कोई सऊदी अरब चला गया है, कोई दुबई चला गया है, कोई यूरोप से फोन कर रहा है, कोई लंदन से फोन कर रहा है, तो यकीन जाने मुझे बहुत खुशी होती है। आप इसी तरह मुझसे पूछा करो और मैं आपको गाइड किया करूँ। जी बनाने वाले हैं हम भुरभुरा। तो भुरभुरा क्या होता है कि जो हमारा नरम माल बचा हुआ होता है ना, उसके अंदर हमें सूखा डालना होता है। सूखा डालने के बाद हम इस तरह मिक्स करते हैं। तो व्यूअर फाइनली हमारा हो गया भुरभुरा तैयार। तो अब हम क्या करेंगे, इस भुरभुरे की इस वाली दीवार के ऊपर करेंगे अब छप्पा। तो व्यूअर जिस तरह हमने छाप लगाई थी ना, पहले नरम माल लगाया था, उसी तरह हमने भुरभुरा भी मारना है पूरी दीवार पे। जनाब अब हमने इसके ऊपर भुरभुरा लगा लिया, तो अब हमने क्या करना है, मारनी है फट्टी। सबसे पहले आपने इस तरह फट्टी लेनी है और इसको आपने बिल्कुल घुसेड़ नहीं देना, हल्के हाथ से आपने ऐसे ऊपर से इसको नीचे ले आना है। अच्छा, फट्टी सीधी करने के बाद हम डालेंगे इसके ऊपर सोल। आप लोगों ने गौर करना है सोल की तरफ कि आपका जो सोल है ना, फट्टी से बिल्कुल चिपका हुआ ना हो, ना बिल्कुल दूर हो। इस तरह घूमता रहना चाहिए, यानी कि हवा में होना चाहिए। इसी तरह बिल्कुल हवा में, ना फट्टी के साथ चिपके ना फट्टी से ज्यादा दूर हो। अगर हवा में होगा तो समझ लो आपकी जो दीवार है ना वो बिल्कुल सोल में। हमने इस तरह फट्टी लगाई है, उसी तरह हम इधर भी फट्टी लगाएंगे। तो जनाब हमारी ये साइड पे फट्टियां लग चुकी हैं, इस तरफ भी हमने लगा ली है। तो अब हमने क्या करना है, बीच से यानी कि फट्टी मारनी है, इस जगह को प्रेस करना है, प्लास्टर सीधा करना है। तो किस तरह करना होता है, आपके पास छोटी सी फट्टी हो, जितनी आपका साइज है, यानी कि फर्ज करो ये 4 फीट हमारा साइज है, तो हमारी 3.5 पौने 4 फीट की फट्टी होनी चाहिए जो इस एरिया के अंदर हम। अच्छा, इस फट्टी को लेना है, इस वाली फट्टी, इसका नाम फट्टी है, और जो हमने मारी है ना इसको भी हम फट्टी कहते हैं। तो इसको लेना है आपने, इस वाली साइड से मिलाना है इस तरह, और इसको आपने ऐसे नीचे को करना है, इस फट्टी से मिलाते हो। फिर आपने क्या करना है, इस वाली साइड को लेना है, इधर मिलाना है, इधर वाली को ऐसे टिका के रखना है, इस वाली साइड को आपने टिका के रखना है, इसको नहीं मारना। इस वाली साइड को फिर आपने ऐसे नीचे करना है, इसी तरह थोड़ा सा नीचे ले आने के बाद आपने क्या करना है, सेंटर से भी आपने दोनों साइडें मिला के रखनी है और सेंटर से भी आपने नीचे को ले आना है कि ये जो हमारा दीवार का प्लास्टर है ये बिल्कुल सीधा होता जाए। सेम प्रोसेस इसी तरह आपने पूरी दीवार पे इसी तरह ही कर लेना है। उसके बाद जो ये हमारे खड्डे रहेंगे इसके ऊपर हम अलग से दोबारा से माल लगाएंगे। फिर हम इसी तरह फट्टी मारेंगे कि ये हमारे जो खड्डे बीच में रह गए ये फिल हो सकें। 2 से 3 दफा आपको सेम प्रोसेस करना होता है, माल लगाना होता है, फट्टी मारनी होती है। उसके बाद जाके हमारी दीवार बिल्कुल सीधी हो जाती है। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपने प्लास्टर को चेक कैसे करना है, ये प्लास्टर सोल में है, फट्टी में है कि नहीं, टाइल लगाने के काबिल है या टाइल लगाने के काबिल नहीं है आपका प्लास्टर, उसको आपने चेक कैसे करना है वही मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसी तरह हमने इसको लगा लेना इसी दीवार के ऊपर, ऐसे क्रास में रख के, फट्टी को क्रास में रख के, कि हमारी दीवार प्रॉपर
अच्छा तो व्यूअर अब हमने पूरी दीवार पे पट्टी मार लिया। आप देखें किस तरह बिल्कुल सीधी पट्टी आ रही है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यूं तो आप देखें बिल्कुल सीधी है, कोई गैप नहीं है। अगर आप इधर भी देखते हैं ऊपर से नीचे तक अगर ये दिखाता है आपको तो देखें बिल्कुल सीधी दीवार है। जहाँ पे भी आप रखेंगे ना दीवार सीधी है। इसका मकसद है कि हमने पट्टी बिल्कुल सीधी मारी है, दोनों तरफ मिला के जिस तरह मैंने आपको बताया उसी तरह हमने पट्टी लगाई है, तो हमारी दीवार बिल्कुल सीधी हो गई है। तो व्यूअर अब हमने पट्टी लगा ली थी, अब बारी है इस चीज़ की। ये बहुत अहम चीज़ है। बहुत से मिस्त्री क्या करते हैं प्लास्टिक का ले आते हैं। प्लास्टिक का जो होता है ना 1.5 फीटा वो बैंड हो जाता है। ये है लकड़ी का, ये बैंड नहीं होगा। ये जैसे ही हम लगाएंगे ना इसको 1.5 फीटा कहते हैं, तो ये इसी तरह प्रेस करता हो जाएगा। यानी कि अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक इसमें रह भी गई है ना तो ये 1.5 फीटा लगाने से हमारी दीवार बिल्कुल प्रेस हो जाएगी। क्योंकि हमने टाइल के लिए कच्चा करना है तो हमें बस एक ही दफ़ा ऐसे लगा लेना होगा, इसके ऊपर झाड़ू मार देना होगा। अगर आप प्लास्टर मार रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं, प्लास्टर के लिए लगा रहे हैं तो फिर आपको प्रॉपर प्रेस इसको करना होगा कि इसमें ज़रा सा भी कोई खला ना रहे। क्योंकि आपने गिरमाला मारना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर लगाना होगा। क्योंकि हमें तो टाइल्स के लिए कच्चा करना है तो हम एक दफ़ा में इसको बस खाली सीधा कर लेंगे, फिर इसके ऊपर मारेंगे झाड़ू। अच्छा तो जनाब अब हमारे पास है ये झाड़ू बहुत ही बड़ा सा। हमने क्या करना है, इस झाड़ू को लेना है और इस तरह हमने ऐसे लंबे झाड़ू मारना है। ऐसे नहीं मारना, ऐसा लंबा मारना है जब हम टाइल लगाएं तो इसके अंदर ऐसे ग्रिप करे, नीचे को स्लिप ना हो। इसी तरह हमें झाड़ू मार लेना है पूरी दीवार पे, ऐसे खूबसूरत सा इसी तरह पूरी दीवार पे लगा लेंगे। तो फाइनली व्यूअर हमारा बाथरूम कच्चा हो चुका है। आप देखें हमने चारों दीवारें इसकी कच्ची कर दी हैं। आप देखें कितनी सफाई से और फिनिशिंग के साथ हमने किए हैं। आप देखें माशाल्लाह से। और कच्चे आप देखें, जो कच्चियाँ होती हैं ना यही अहम चीज़ें होती हैं। कच्चों का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है क्योंकि जब हमारी टाइल्स लगती है ना वो इनके ज़रिए लगती है। अगर आपकी फट्टियों में सोल में कच्चे होंगे ना, अगर आपका 6 इंच का भी टुकड़ा है ना इसको भी आपने 2 हिस्सों में सोल करना है। इधर भी सोल करना है, इधर भी सोल करना है। अगर आपके सोल में फ़र्क होगा तो आपकी टाइल यहाँ से बाहर आ जाएगी। ये हिस्सा आपका सोल में होगा, ये हिस्सा फिर बाहर आ जाएगा या अंदर दब जाएगा अगर सोल में फ़र्क होता। हमेशा इसीलिए होता है कि आपके सोल में फ़र्क होता है, इसलिए टाइल्स बाहर आ जाती है।